हे गाइस, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और एंड टुडे इज़ 22 अप्रैल और मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ। सीन ऐसा है और अभी बंगा जी तो आए नहीं है, तो 2 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था मेरे लिए उठाने के लिए, तो 2 दिन से मैं नहीं आ रहा था अभी ग्राउंड पे। और आज मैं आ चुका हूँ पहले, तो बंगा जी नहीं आए अभी तक। कॉल किया था, उठाया नहीं था, और फिर रिटर्न उनका कॉल आया अभी जस्ट कि मैं आ रहा हूँ। वो जब तक आते मैं रनिंग कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं अपन। और 2 दिन से बस रोज़ मिलते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज़ से वापस यानी किस चीज़ से जाना है, क्योंकि अमरनाथ के लिए तो क्या कुछ दोस्त फ्लाइट का बोल रहे हैं और कुछ ट्रेन का, तो उसी चीज़ में अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। और बस तो 2 दिन से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, मिल रहे हैं हम लोग पर शूट नहीं किया कुछ भी। पर देखिए आज शाम को अगर मिलते हैं सभी के साथ तो शूट करेंगे। और मिलता हूँ मैं रनिंग करने के बाद, कार्डियो कर लेता हूँ पहले। गाइस, रनिंग मैंने कर लिया है और मिलते हैं, अब चलते हैं यहाँ से गार्डन में। तो बंगा जी का कॉल आया था, हो सकता है वो बोल रहे हैं मैं आ गया हूँ गार्डन में, तो मिलते हैं उनसे, मिल के बात करते हैं। और तो उनका ऐसा है कि वो रनिंग तो करते नहीं हैं, बस आकर और गार्डन में बैठ जाते हैं। तो बस तो उनका जो वेट है सेम वहीं का वहीं है अभी तक, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो हाँ, ज़्यादा तो हो चुका है, कम नहीं हुआ पर। और बाहर का खाने का शौक़ तो है ही भाई को बहुत। देखता हूँ, अभी तो आए नहीं शायद। कॉल कहाँ से कर रहे थे फिर, मैं बताया था ना हमारे भाई आ गए और ध्यान साधना चल रही है आते से। अरे रनिंग भी कर लो, करके तो आ रहा हूँ। दिख रहा है रनिंग करके आ रहा क्या नज़ारे देते हैं बस ग्राउंड गार्डन में आके बैठ के बस। सही है। लोगों के बीच में डिस्कशन चलता हुआ यही कि आज कर लेते हैं फ़्लाइट या ट्रेन जो भी है, क्योंकि सिंगल पर्सन का जो कर रहे हैं वो तो सस्ता पड़ रहा है, पर 2-3 लोगों का साथ में ऐड करके करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है फ़्लाइट का। तो देखते हैं, आज इवनिंग में मिलके सब डिसाइड कर लेते हैं। और मिलता हूँ मैं आप घर चल के। मैं आ चुका था अभी घर पे और लेट हो चुका हूँ, 9 बज गए हैं, क्योंकि कुछ दोस्त मिल गए थे ग्राउंड में, तो हम लोग लेट हो गए उनके चक्कर में। तो लेते हैं आज की कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और टुडे इज़ एनुअल अर्थ डे। तो क्या है ये, तो जो आप में से जो अगर स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अभी देखेंगे चेंजेस, जो गूगल का लोगो है वो चेंज हो चुका है। तो आप जो लोगों को ओपन करेंगे गूगल पे साइट पे, तो वहाँ देखने को मिलेगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर दिया है। तो जो टाइम स्लैप्स जो लेते हैं वो किससे लेते हैं, सैटेलाइट से। तो जो अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब इमेजेस उसने दी हैं और जो शो गूगल अपने शो कर रहा है। तो गूगल पे यानी आप साइट पे जाके देख सकते हैं वो सब। और ये इसका कारण क्या है, इसका यही कारण है कि जो कोल गैसेस हुई, कोल हुआ या अपना ऑयल हुआ, ये और खेतों में जो बर्निंग करते हैं, तो उससे ये सब जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो गर्मी बढ़ रही है, आप बोलते हैं यार गर्मी बढ़ रही तो किस वजह से बढ़ रही है, ये भी है। तो लोग उसके लिए कुछ नहीं करते, आप और मैं कुछ नहीं करते, बस बातें करते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही, समय से पहले फसल पक जाती है या फिर फसल सही से पक नहीं पाती है। तो ये सब बहुत से रीज़न है इस चीज़ के। तो यही कारण है जो इंडिया में भी अपने जो पीएम है वो सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जोर भी दे रहे हैं। और इस चीज़ पे फॉरेन कंट्री और अदर कंट्रीज़ प्रेशराइज कर रहे हैं कि जैसे सोलर फ्यूचर में जो है काफ़ी लोग यानी आधे से ज़्यादा जो है फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अदर जो और कंट्रीज़ हैं, सभी सोलर की तरफ ज़्यादा अभी
मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यानी इंडिया में भी अब उसको लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बस इसी तरीके से बचा जा सकता है कि ये सब क्लाइमेट कंट्रोल अगर करना है तो वही सब है कि गैसों का कम से कम यूज़ करें, ऑयल हुआ बर्निंग ना करें खेतों में। चलिए ये सब तो, और अपने आसपास फॉरेस्ट को ना काटें। लोग जो फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगलों में काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं जंगलों में, तो वो ऐसा ना करें और आसपास अपने पौधे लगाएं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें। आने वाले समय में अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाँ, लो कॉस्टिंग जो है वो कंपनीज काम कर रही हैं उसके ऊपर, और मार्केट में जल्दी ही लो कॉस्टिंग जो स्कूटर्स वगैरह जो व्हीकल आपको कंपनीज चाह रही हैं कि प्रोवाइड करा सकें कम से कम कीमत में, तो उन सब का यूज़ करें। और बाबा सदगुरु ने भी एक अभियान चला रखा है कि सेव द सॉइल, तो बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, तो सब मिल के कर सकते हैं। मिलते हैं। गाइस, मेरे बहुत दिन की छुट्टी है और ना मैं अब जा रहा हूँ कोटा डिलीट। इसके लिए क्या ऐसे ही रखे रहा है तो उसमें गाना सॉन्ग डाल दो, ठीक है? डिलीट नहीं करना है, सॉन्ग डाल दूँ इसमें। हाँ, ओके, कहाँ जाना है फिर? और कोटा जा रहा हूँ। बोला किस लिए? की छुट्टी दे दी ना मैम कितने दिन की छुट्टियाँ दी हैं आपको? बहुत दिन की। बहुत दिन की छुट्टियाँ मिल गई। ओके, फिर किसके साथ जा रहे हो? मेरे राजा चाचा के साथ। होटल को कौन लेता?
भाई दर्शन मैंने कर लिए, अभी हो रहे हैं 12:30। मैं लेट ही आता हूँ दिक्कत। अब लेट इसलिए कि ताकि मंदिर में कोई नहीं रहता, आराम से अपने दर्शन किए, ना कोई चहल पहल ज़्यादा, शोर शराबा कुछ नहीं, और दर्शन करके बस मिलता हूँ। इस मैं आ चुका था अभी अपनी टेरेस पे, लेते हैं आज की इवनिंग की चाय, टेरेस पे टी। और सीन ऐसा है कि मैं मार्केट गया ज़रूर था, पर शूट कुछ नहीं किया उस टाइम पे। मार्केट में इसलिए क्योंकि हम लोगों में डिसाइड नहीं हो पा रहा अभी तक कि अमरनाथ जाना है, तो वहाँ पे क्या घूमने के लिए जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि श्रीनगर में पहले, और श्रीनगर से पहलगांव आकर हमको यात्रा स्टार्ट करनी है मॉर्निंग में। पर जब वापस उतरते हैं तो वो दूसरी साइड से उतरते हैं और वापस वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग बालटाल। तो बालटाल में फिर वहाँ से हम लोग वापस श्रीनगर जाना पड़ेगा, तो हमारा सारा लगेज जो रहेगा वो वहीं पे श्रीनगर में होटल में रखा रहेगा। तो हम सोच रहे हैं वापस पहले यहाँ से जाते हैं दिल्ली ट्रेन से, और ट्रेन से उसके बाद में दिल्ली से जाते हैं फ़्लाइट लेकर और श्रीनगर पहुँचते हैं, और फिर श्रीनगर से वहाँ पर यात्रा करके पहलगाँव जाकर एक दिन स्टे करेंगे श्रीनगर में। वापस जाके वहाँ पे यानी आसपास के सारे एरिया घूमकर फिर आ जाएंगे पहलगाँव। पहलगाँव एक दिन वहाँ पे घूमना है हम लोगों को। फिर इसके बाद में हम लोग सोच रहे हैं कि वापस जो है कि बाय रोड आएँ जम्मू तक, पहलगाँव से घूमते हुए, और जम्मू के बाद में बाय ट्रेन कोटा टू रावगढ़। तो ये बस यही डिस्कशन चल रहा है और डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी इवनिंग में आज और मिलेंगे सभी दोस्त, तो करते हैं डिसाइड, और फिर मिलता हूँ मैं आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक ज़रूर करें।